वैज्ञानिकों के पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं। सही उत्तर पाने के लिए हमें बहुत सारे प्रश्न पूछने होते हैं। विज्ञान वह खोज रहा है जो पहले से बनाया गया है। यह बुनियादी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता कि हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। मेरे पास विश्वास के बारे में कई सवाल थे, लेकिन मुझे किसी भी चर्च में उनका जवाब नहीं मिला जब तक मैं यहाँ चर्च ऑफ गॉड में नहीं आया। मैंने चर्च ऑफ गॉड में जाना शुरू किया क्योंकि मैं अपने सभी आत्मिक प्रश्नों के निश्चित उत्तर खोज पाई। मैंने चर्च ऑफ गॉड को देखकर बहुत कुछ सीखा है। उनके पास हमेशा इस बारे में विचार होते हैं कि घर में और समाज में कैसे शांति बनाए रखें। डॉक्टर हिपोक्रेटिक शपथ को मन में रखते हैं कि वे अपना पूरा जीवन मानव जाति की सेवा में समर्पित कर सके। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चर्च के माध्यम से मैं आत्मिक रूप से अपनी हिपोक्रेटिक शपथ को पूरा कर पाऊंगा। चर्च ऑफ गॉड में मैं शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन के लिए कार्य करने में सक्षम हुआ। विश्वास का सार क्या है? विश्वास का सही मानक क्या है? बलिदान, विचारशीलता, रियायत, साझा करना, क्षमा करना, सेवा करना। सच्चा प्रेम क्या है? मैं एक सार्थक जीवन कैसे जी सकता हूँ? मुझे इसका उत्तर चर्च ऑफ गॉड में मिला। मुझे जवाब मिल गया। हाँ, चर्च ऑफ गॉड में। मुझे चर्च ऑफ गॉड में भी सभी उत्तर मिले जिनकी मुझे तलाश थी। चर्च ऑफ गॉड की स्थापना 1964 में दक्षिण कोरिया में मसीह आन सांग होंग ने की थी। चर्च लगातार विकसित हुआ है और आधी सदी में दुनिया भर के 175 देशों में स्थापित किया गया है। बहुत से लोग हमसे इसका कारण पूछते हैं कि चर्च इतनी तेजी से क्यों बढ़ा है। दुनिया के लोगों के चर्च ऑफ गॉड में आने के 4 मुख्य कारण प्रतीत होते हैं। सबसे पहला, दुनिया भर के लोग बाइबल में गवाही दिए गए पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के विश्वास से सहमत है। दूसरा, चर्च ऑफ गॉड बाइबल का पालन करता है। तीसरा, चर्च ऑफ गॉड दुनिया के सभी लोगों को एक परिवार के रूप में देखते हुए प्रेम और विचारशीलता से उमड़ता है। चौथा, चर्च माता परमेश्वर की शिक्षा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो को अमल में लाकर विविध स्वयंसेवी गतिविधियों को अंजाम देकर संसार के नमक और ज्योति के रूप में भूमिका निभाता है। जब मैं पहली बार चर्च ऑफ गॉड में आया तो मैंने उन भावनाओं को महसूस किया जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आप इस दुनिया में हर देश में कहीं भी जाए, जल्दी आप सुनेंगे परमेश्वर आपको आशीष दे। यह चर्च ऑफ गॉड से है। चर्च ऑफ गॉड में परिवार के सदस्य के रूप में मेरा स्वागत किया गया और जो बात अधिक आश्चर्यजनक थी वह यह थी कि सभी लोग इतने एकजुट थे, भले ही वे विभिन्न राष्ट्रों और संस्कृति से थे। हम उन सदस्यों को देखेंगे जो हमेशा एक साथ रहते हुए एक दूसरे का विचार करते हैं, बलिदान करते हैं और एक साथ प्रार्थना करते हैं, और यहाँ तक कि एक साथ भोजन साझा करने का सरल कार्य भी हमें परिवार का एहसास कराता है। इसलिए मैं महसूस कर सकता हूँ कि चर्च के सदस्य न केवल चर्च के सदस्य हैं, बल्कि वे वास्तव में मेरे स्वर्गीय परिवार का हिस्सा है और हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रेम को और अधिक महसूस कर सकते हैं। सियोन के सभी भाई बहन माता के प्रेम के साथ एक दूसरे का विचार करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। इसलिए मैंने भी अपने पड़ोसियों की देखभाल करना और जरूरतमंदों के लिए स्वयं सेवा करना शुरू कर दिया। स्वयंसेवकों की संख्या देखकर लोग हैरान होते हैं और वे उत्सुक हैं कि इतने सारे लोग इतने संगठित तरीके से और इस तरह के सामंजस्य में कैसे काम कर सकते हैं। वे मुझसे कहते हैं चर्च के सदस्य इस कार्य को इतनी खुशी और आनंद से कैसे कर सकते हैं, यहाँ तक कि वे इतने पेशेवर हैं
यह विश्वास करना कठिन है कि वे सिर्फ चर्च के सदस्य हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि सदस्य ने अपने हृदय में मसीह के वचनों को अंकित किया है, जो कहते हैं कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। सफाई अभियान जैसे छोटे पैमाने पर स्वैच्छिक सेवाओं से लेकर बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक सेवाओं तक, जैसे कि पूरे प्रांतों में प्रतिभागियों के साथ राष्ट्रव्यापी रक्तदान अभियान, चर्च ऑफ गॉड के सदस्य का वैश्विक गांव के लोगों के प्रति जो विचार है वो वास्तव में आश्चर्यजनक है। यह बहुत अच्छा है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि यहाँ समर्थकों के बिना ये कैसा होता। वह ओलंपिक खेलों की तरह ही था। मुझे कोरिया को छोड़कर इतना उत्साह और समर्थक कभी नहीं दिखता। मैंने कई सामुदायिक सेवाओं में भाग लिया है, लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा छुआ वह था सुपरस्टार्म सैंडी। उस समय बहुत नुकसान हुआ था, सभी लोग उलझन में थे और कोई नहीं जानता था कि कैसे मदद की जाए। लेकिन चर्च ऑफ गॉड के स्वयं सेवक, यहाँ तक कि तूफान से प्रभावित लोग भी दूसरों की मदद करने के लिए आए। हमने उनके कीमती सामान को बचाने में मदद की, हमने उनके नष्ट हो चुके फर्नीचर को हटाने में मदद की और गिरे हुए पेड़ों को हटाया। मैंने राहत कार्य और सफाई में मदद की ताकि वे प्रेम महसूस कर सके और उनकी देखभाल की जा सके। यहाँ के अंदर की स्थिति बहुत गंभीर है। कल भूकंप ने नुकसान पहुंचाया। हम पीड़ितों के शवों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सैनिक 2 या 3 दिनों में यहाँ आने वाले हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए पिता और माता ने हमें यहाँ भेजा है। हम निवासियों की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं और उनके साथ भोजन साझा कर रहे हैं। भूस्खलन के कारण सरकार कुछ नहीं कर सकी। आपदा क्षेत्र तक पहुंचने में 20 घंटे का समय लगता है, लेकिन हम राहत सामग्री और अन्य उपकरणों के लेकर वहां पहुंचे। मैंने समाचार पर जो देखा यह उससे भी बदतर था। हमने एक मन से गंदगी से ढके क्षेत्रों को साफ किया। तब निवासी जो असहाय थे वो हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे और हम एक साथ आनंदित हुए। मैं कभी नहीं भूल सकता कि जब तूफान हेयान आया तो चर्च ऑफ गॉड के लगभग 1000 स्वयंसेवक एकत्रित हुए और राहत सामग्री को तैयार करके पहुंचाया। उस जगह के सभी लोग और यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी भी बहुत प्रभावित हुए। मैंने वाकई प्रेम की शक्ति को महसूस किया। You are so brave. Thank you, our friends. Your heart shines bright and you gave a helping hand. It's so great to have essential workers. We love you. We love you. इस महामारी के दौरान हमारे बारे में सोचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं सेवकों की तालियां बहुत ही मार्मिक थी। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि कोई हमारे साथ लड़ रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है। हमारे समुदाय के लिए आपकी सहायता के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम इसकी सराहना करते हैं। आपका धन्यवाद। आपके कार्य के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।